आगे बोला गया है कि जो वीर होगा, बहादुर होगा, वही दूसरे के दोष को क्षमा कर सकेगा तथा प्रेम कर सकेगा। जो भी वास्तव में वीर होगा, बहादुर होगा, वही दूसरे के दोष को क्षमा कर सकेगा। हम वैसे अपने को बड़ा बहादुर समझते हैं, बहुत वीर समझते हैं, लेकिन अंदर में कमज़ोर हैं। और कमज़ोर क्यों है? हमारे अंदर कमी है, इसीलिए कमज़ोर है। बड़ा कमज़ोर है आदमी, अभी लाखों हैं इसमें कमी। हमारे अंदर भी कमियां होती हैं बहुत प्रकार की, जो कि हमें अंदर अंदर कमज़ोर बना देती हैं, जिस वजह से हम दृढ़ता से सच्चाई का सामना नहीं कर सकते या अपने मन को मोड़ नहीं सकते हैं। तो ये है कि जिसके अंदर में जितना सत्य जाएगा और उस पर इसकी स्थिति बनेगी, तभी वो अंदर से दृढ़ होता जाएगा, वीर होता जाएगा, बहादुर। तो वो होते बहादुर जो बहा दे दूर जगत की बातों को, दूर बहादुर। अभी गंगा नदी में आप स्नान कर रहे हो, आपका रुमाल हाथ में था, छूट गया तो कितनी दूर बह जाता है, फिर आपके हाथ में भी नहीं आता है। कोई भी छोटी मोटी चीज़ होती है ऐसे हाथ में भी नहीं आती। तो जो ऐसी बातों को दूर भगा दे, जो कि उसको तंग करती थी, परेशान करती थी, वो बहादुरी होती है। किसी बात को सामने अच्छे से मैनेज कर पाना, ये वीरता का लक्षण होता है। तो हम किसी दूसरे के दोष को अगर क्षमा कर पाते हैं तो समझो कि हम बड़े बहादुर हैं, हम शक्तिशाली हैं। कमज़ोर आदमी नहीं क्षमा कर पाएगा। तो सत्य से हमको वो बहादुरी रखनी है, और वो ही प्रेम भी कर सकेगा। एक होता है चलो किसी का हमने दोष देखा, उसको माफ़ कर दिया, लेकिन पलट के हम उसको प्रेम नहीं कर पाएंगे। अगर बहादुर व्यक्ति वो होगा जो उसके दोष को देख भी लेगा, उसको क्षमा भी कर देगा, और उसको फिर वापस पलट के प्रेम कर सकता है। तो संत जो होते हैं वो किसी के भी दोष को देख के उसको माफ़ कर सकते हैं, वो किसी भी दोष को देख के उसको भुला भी सकते हैं। तभी कहा फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ कर दो और भूल जाओ। हम भूल नहीं पाते, इसलिए हम उसको प्रेम नहीं कर पाते। माफ़ तो कर दिया, ठीक है, हमने माफ़ कर दिया, हमारा मन शांत हो गया, लेकिन पलट के हम उसको प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर में अभी भूलने का बात पक्की नहीं हुई है। हम उसके दोष को अंदर अंदर याद, इसने ये किया था लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया, तो वो चीज़ हम भूल नहीं पाते। बच्चे होते हैं, आज लड़ाई करते हैं, 4 दिन बाद भूल जाते हैं। छोटे बच्चे फिर प्रेम कर लेते हैं, उनके मन से बात निकल जाती है, अभी बात नहीं करेंगे तुमसे, लड़ाई हो गई, क्लासरूम में साथ साथ बैठे हैं, फिर हम तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे। 2 दिन बाद फिर दोस्ती हो गई, फिर देखो साथ साथ बैठ रहे हैं। तो वो दिल पे नहीं लेते इतनी बात को। बड़े होने पे वो बातें हमारे दिल पे गहरी असर करने लग जाती हैं। तो हम ज्ञान से माफ़ करना सीखते हैं, लेकिन भूलना और ज़रूरी है, जो कि हमको अपने पे कृपा करके सीखना ही पड़ेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ करो और फॉरगेट कर दो, भूल जाओ, तब आप प्रेम कर सकते हो। तो जैसे कहा गया कि सोना सज्जन साधु जन, टूट जुड़े 100 बार। सोना अगर आपका टूट जाए, आपने सोने का कोई गहना पहन रखा है, वो टूट जाए, तो ऐसे जो सज्जन होते हैं, अच्छे व्यक्ति, और साधु जन जो मन इंद्रियों को साध के बैठे हैं, ज्ञानवान हैं, या जो सज्जन अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो वो टूटते हैं चाहे 100 बार, लेकिन वो फिर जुड़ जाते हैं, मतलब वापस प्रेम कर सकते हैं। लेकिन दुर्जन कुंभ कुम्हार है, एक ही धक दरार। जो दुर्जन व्यक्ति होता है, अच्छा अंदर से नहीं होता है, वो जैसे कुम्हार के बनाए हुए घड़े की तरीके से होता है, जो एक बार टूट गया तो वो फिर दोबारा नहीं जुड़ेगा। चटक गया, टूट गया, फिर तो आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा। तो सज्जन व्यक्ति तो 100 बार टूट के भी फिर जुड़ जाएंगे, साधुजन 100 बार टूट के जुड़ जाएंगे, जैसे सोने के गहने 100 बार टूट के भी जुड़ जाते हैं, जुड़ के और नए अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो दुर्जन होता है, जिसके अंदर में, जो अच्छा व्यक्ति नहीं होता, जिसके अंदर बहुत बुराइयां हैं, कमियां हैं, वही माफ़ नहीं कर सकता, वही भूल नहीं सकता, वो वापस दोबारा से प्रेम का नाता जोड़ नहीं सकता। तो सत्संग में आके तो गुरु हमको सज्जन व्यक्ति बनाता है, साधुजन बनाता है,
खरा सोना बना देता है, तब फिर हमारा आसानी से माफ़ भी कर सकते हैं। तो जो वीर होगा, बहादुर होगा, वही दूसरे के दोष को क्षमा कर सकेगा तथा प्रेम कर सकेगा। माफ़ी देकर भूल जाओ कि कभी कुछ हुआ था। अगर किसी को देखकर द्वेष होता है तो उसे मिटाओ। किसी को देख के तुमको उसको देख के बड़ी नफ़रत होती है, ईर्ष्या होती है या द्वेष होता है, या आप भी सोचते हो ये मेरा शत्रु है, ये मेरा नुकसान पहुंचाता है, तो आपके अंदर में भी वैसे विचार आने लगते हैं किसी को देख के। तो अगर ऐसा होता है तो हमें उसको मिटाना है। अगला ज्ञानवान नहीं है, वो नहीं मिटाएगा, लेकिन हमें मिटाना है। हम मिटा लेंगे तो हमारे अंदर शांति है, हमारे अंदर आनंद है, हमारे अंदर स्थिरता है। और जब स्थिरता होगी तो हमारी शक्ति संग्रहित होगी। अगर हमारे विचार भटकते रहते हैं दसों दिशाओं में, तो हमारी शक्ति भी तो ख़त्म होती है। मानसिक श्रम तो आप करते ही रहते हो, शारीरिक श्रम करता है मज़दूर, सारा दिन थकेगा, उसको मज़दूरी मिलेगी। एक कोई साइंटिस्ट है या किसी फैक्ट्री में या कहीं कोई बड़ी पोस्ट पर है, वो सारा दिन अपने ऑफिस में, एयर कंडीशन्ड ऑफिस में बैठा है, लेकिन इतना सब उसके पास मेंटल वर्क है, इतना लोगों का समस्या का समाधान करना, इतनी फाइलें देखनी, उनके ऊपर रिपोर्ट्स लिखनी, वो सब वो करता है। तो वो लगता है ये तो खाली बैठा है, ये तो कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन वो मानसिक श्रम करता है, दिमाग चलाता है। तो जो मानसिक श्रम करता है उसकी शक्ति ज़्यादा खर्च होती है, उसको सैलरी भी देखो ज़्यादा मिलती है। तो हम घर में बैठ के या कहीं भी कार्य करते हैं, ये देखें कि हमारा शारीरिक श्रम कितना होता है और मानसिक कितना होता है। तो हम किसी को भी दोषी देखें या उसके दोष देखें या उसको भूल ना पाएँ, तो आपका दिमाग तो दसों दिशाओं में चलता रहता है। तो मानसिक श्रम तो कर ही रहे हो, तो आपकी शक्ति ख़त्म होती है, आपको वीकनेस आ जाती है। उसके लिए आपको अपनी शक्ति बचानी है। शक्ति बची हुई होगी तो उस बची शक्ति से आप अपनी उन्नति के लिए सोच सकते हो, अपनी उन्नति का कार्य कर सकते हो। सारी शक्ति तो वैसे ही गंवा दी, तो फिर आगे अपने लिए क्या सोचेंगे या किसी और के भले के लिए क्या सोचेंगे। अपनी भलाई देखो, अपना नुकसान नहीं करो, अपने से शत्रुता नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को देखकर हमें ऐसे द्वेष होता भी है तो उसे मिटाओ, हमें ही मिटाना है। क्योंकि क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, क्यों मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। मैं अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का बहुत अच्छा उपयोग करूं, सदुपयोग हम करें। तो जब अपने ऊपर कृपा कर लोगे और अपने फ़ायदे की बात सोचोगे कि मनुष्य जन्म में आके जिस कार्य के लिए हम आए थे हम वही कार्य करें, और जो हमको रास्ता मिला, जो एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया, उस लक्ष्य के ऊपर हम आगे चलें। सारा संसार तो आपकी टांग घसीटने की कोशिश करेगा, ये क्यों अच्छाई के रास्ते पे चलता है, हम नहीं चलते तो ये भी क्यों चलता है। और माया भी तरह तरह से अल बल छल सब अपना रूप दिखा के वो भी आपको भगवान के रास्ते से भटकाने के लिए परीक्षा में आप पास होते हो कि फेल होते हो ये देखेगी। तो उसको परीक्षा समझो, उसमें पास होके दिखाओ। हमें अपने अंदर गुण धारण करना है। जो भी भगवान को, कल भी जैसे किसी ने पूछा था तो बात चल रही थी कि हम भगवान को क्या चीज़ भोग लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं। तो जो भी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम वो प्रसाद स्वरूप खुद खाते हैं। अच्छा, भगवान को अर्पण भी हम क्या करते हैं, आप ये देखो कि हम भगवान को सुगंधित चीज़ें अर्पण करते हैं, दुर्गंध वाली चीज़ थोड़ी अर्पण करते हैं। धूप बत्ती है, अगरबत्ती है, फूल हैं, सुगंधित है, आप सुगंधित चीज़ें दे रहे हो। दुर्गंध वाली चीज़ें कूड़ा कर थोड़ी भगवान के सामने रख दोगे कि भगवान ये दे रहे हैं। तो क्यों सुगंधित देते हैं कि उससे सबका मन, अपना भी दूसरे का भी प्रसन्न होता है। संसार में हम क्या दें सब, भगवान सब में बस मूर्ति को जब नहीं देते तो संसार में क्या देते। जो भी हमारे सद्गुण हैं उनकी सुगंध फैलती है, और जो हमारे दुर्गुण हैं उनकी दुर्गंध फैलती है। तो जगत वालों को हम क्या दें, सुगंध दें कि दुर्गंध दें। हमें तो सद्गुण ही देने चाहिए ना। धरती एक ऐसी है जो आपसे ख़राब चीज़ भी ले लेती है। खाद में दुर्गंध होती है, वो स्वीकार करती है
और फिर वो आपको उसको पलट के सुगंधित फूल बना के आपको दे देती। धरती में पवित्र गंध मैं हूँ, ये भगवान ने बोला। पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो मैं, गंध पवित्र, सुगंध जो है पवित्र। हर फूल में अपनी अलग सुगंध है, हर अनाज में अपनी अपनी, हर सब्ज़ी में अपनी अपनी अलग सुगंध होती है। आप जब कुक करते हो, कोई खाना बनता है, तो आपको खुशबू से पता चलता है चावल बन रहे हैं कि दाल बन रही है कि क्या सब्ज़ी बन रही है। अक्सर आप सुगंध से पहचान लेते हो कि फलानी चीज़ बन रही है, तो उसकी एक अपनी अलग सुगंध है ना। तो वो सब कहाँ से आया? धरती से, तो उसको मेरी धरती से अनाज पैदा होता है, फल सब्जी सब वहीं से आते हैं। और हमने धरती को दिया क्या था? दुर्गंध खाद ही तो दी थी, कोई सुगंधित चीज़ें थोड़ी उसमें डाली थी, लेकिन वो उसको भी पलट देती है, पलट के अच्छा बना के देती है। और पृथ्वी का तो अंश मनुष्य है, पृथ्वी का ज़्यादा हिस्सा है। आप देखो 5 तत्वों में पृथ्वी का तो हिस्सा अधिक ही है। तो हमको भी तो यही सोचना चाहिए कि अगर मान लो कहीं से हमको कोई खराबी मिलती है, तो हम तो पलट के अच्छा दें, हम तो उससे अच्छा ही कार्य करें। और सबको अच्छा पसंद आता है, जो हमको अपने लिए पसंद आता है वही हम दूसरे के लिए भी करें। तो ये ज्ञान से संभव हो पाता है। कि कई लोग बोलेंगे कि ये तो बड़ा सीधा है, तो भगवान को भी सीधे सरल लोग ही अच्छे लगते हैं, टेढ़े मेढ़े भगवान को पसंद नहीं। तो हमको भगवान की पसंद का बनना है। तो किसी को देख के अगर द्वेष होता है तो उसको मिटाते जाओ, हमको ही मिटाते जाना है, कोई दूसरा नहीं मिटाएगा, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आगे है कि आरजू मतलब सीधाई, संतोष, दया, ये सब गुण वाला आत्मज्ञान को जल्दी समझ लेगा। जिसके अंदर सरलता होगी, सीधापन होगा, और जो संतोषी प्रवृत्ति का होगा, जितना मिला उसमें खुश रहने वाला होगा, और जिसके मन में सबके लिए दया भी होगी, मतलब कि दूसरे का नुकसान नहीं करेगा। जो दया की भावना रखता है वो हिंसा नहीं करता, किसी का नुकसान नहीं करता। तो अगर आपके अंदर में सरलता है, जो भगवान ने प्रारब्ध से दे दिया उसमें थोड़ा संतुष्ट भी रहना आपको आता है, और सबके लिए आपको हित की भावना होती है, दया की भावना होती है, तो ये गुण अगर आपके अंदर में है तो आप आत्मज्ञान को जल्दी समझ सकते हो। वो लोग सत्संग में जल्दी से ज्ञानवान की स्थिति अपनी बना पाते हैं, और जिनके अंदर ये सब सद्गुण नहीं होते हैं उनको टाइम लग जाता है। अंदर अगर कोई भी अवगुण रह गया तो तुम कभी भी कहीं ना कहीं ज़रूर गिरोगे। अगर आपके अंदर कभी गिरावट आएगी तो उसके पीछे कारण ये है कि हमारे अंदर कोई अवगुण रह गया, जिसको हमने पूरी तरह से देखा नहीं और उसको दूर नहीं किया, निकाला नहीं, कमी रह गई कोई। तो अपनी कमी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करो। दूसरे के सारे दोषों को माफ़ कर सकते, लेकिन अपने एक भी दोष को माफ़ नहीं करो। उसको दूर करने के लिए दृढ़ संकल्प करके प्रयत्नशील हमको हमेशा रहना चाहिए। तो अगर कोई भी कमी रह गई थोड़ी सी भी, तो वो कभी ना कभी आपको गिराएगी। कब जाके गुरु जी बोलते थे कि कोई बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाता है तो वहाँ से भी कभी एक ख्याल उसको गिरा देता है, एक रस या एक विचार उसको हरा देता है। कोई आदत, कभी हमें नहीं पता होता कि हमारी ऐसी आदत है। जगत में कोई किसी प्रकार की आदत का अगर गुलाम है तो वो भी उसको कभी ना कभी हरा देती है। एक एग्ज़ाम्पल दृष्टांत दिया जाता था कि एक वकील था, वो सारे मुकदमे जीत जाया करता, हारता नहीं था। चाहे वो असली मुकदमा लड़े या झूठा, जो भी हो, कोई एक उसके विरोध में जो चल रहा था दूसरा पक्ष, उसने सोचा कि मुझे तो जीतना ही है, मैं सही हूँ, और इसने गलत का साथ कर लिया, मैं सच्चाई पे हूँ। लेकिन जो गलत था उसने उसको वकील अपना बना लिया, तो मैं हार जाऊँगा। तो उसने अपने वकील से कहा कैसे न कैसे करके आपको जीत दिलानी है। बोला मैंने भी सोच लिया, मैं जीत दिला के हूँ। तो दूसरा जो वकील था वो इतना होशियार था, उसने पहले चेक किया कि ये जो है इसकी क्या क्या आदतें हैं, क्योंकि आदत व्यक्ति अगर नहीं छोड़ता है तो उसका गुलाम बन जाता है, उससे उसका ध्यान
अपने लक्ष्य पे नहीं रहता। तो उसने ये जान लिया कि ये जिस समय जिरह करता है, बात करता है, तो जो वकील अपना काला कोट पहन के आते हैं, तो वो अपने कोट के जो ऊपर वाला बटन है उसको ऐसे घुमाता हिला कर पकड़ता रहता है। कभी होती है ना किसी की आदत, कोई कहीं ऐसे हाथ लगाए रखते हैं, कहीं उसको घुमाते रहते हैं, टच करते रहते हैं। उसने देखा अक्सर ये अपने कोट के बटन को अक्सर ही हाथ में पकड़ता है, जो कि वो नहीं जानता था कि मैं इस प्रकार की मेरी आदत है। कभी हमको अपनी आदतों का पता ही नहीं होता। कई लोग बैठे बैठे अपना पैर हिलाते रहते हैं, कोई कुछ करता रहता है। कहीं किसी की कैसी कैसी आदत होती है, आप देखो उनको भी नहीं ध्यान होता कि हमारी आदत है। कोई किस पोज में बैठेगा, किस तरह से अपने हाथों के एक्शन करेगा, पैर का करेगा। तो उसने जब मुकदमे का ऐसे ज़िरह होनी थी और उस पर सब कुछ डिपेंड करता था, फाइनल जब होना था, तो क्योंकि ये तो सच्चा था, इसने सारे सबूत दिए थे, लेकिन फिर भी उसने उसके जो धोबी था उससे दोस्ती की और उसको एक पैसे दे के उसने युक्ति की कि आज जब तुम जो हो इसको दो, अपना धो के, तो इसका ऊपर वाला जो बटन है उसको काट देना। और जो उसके घर में नौकर था उससे उसने दोस्ती कर ली थी। तो वो जब लास्ट में आखिरी दिन आने लगा पहन के, तो उसके नौकर ने उसको जो कपड़े दिए पहनने के लिए, तो कोट ऐसे एकदम से पहले से नहीं दिया पहनने के लिए। बोला हाँ साहब अभी दे रहे हैं। तब तक वो जाने लगा, तो बाद में दौड़ के लेके आया कि ये लीजिए आपका कोट काला पहनने के लिए। तो उसने गाड़ी में बैठते बैठते उस कोट को पहन लिया, चल पड़ा। देर हो रही थी कोर्ट में पहुँचने के लिए, लेकिन तभी उसने देखा कि ये तो उसका बटन टूटा हुआ है। अब इतना समय नहीं था कि घर जाए और उसका बटन ढूंढे, टकवाए उसको, वैसे चला गया। लेकिन बार बार उसका मन उलझता है, और जब उसका हाथ बार बार वहीं जाए, ये इसका बटन तो है ही नहीं, टूटा हुआ है, तो उसका ध्यान भटक गया। उसमें वो जितने जोश के साथ जिरह कर सकता है, उसने उतनी जोश के साथ जिरह नहीं की, क्योंकि उसका ध्यान उस बटन में जा रहा था, बार बार ये टूट गया, टूट गया। तो वो अपना कार्य कम कर पाया, अपनी बात, बाकी गलत मुकदमा उसने लिया था, फिर भी गलत को सही सिद्ध करने के लिए वो अपने पूरे तर्क जो दे सकता था वो नहीं दे पाया, और जो सच्चाई के रास्ते पे था तो सच की जीत भी हुई। तो सिद्धार्थ गुरु जी इसका यही बताते थे कि एक छोटी सी आदत, या कोई जज ऐसे होते हैं जो बिना सिगरेट पिए तो मुकदमा का फैसला ही नहीं कर सकते, कोई कुछ ऐसे बहुत सारी आदतें होती हैं छोटी छोटी, जिनका हमें पता नहीं होता, लेकिन उन आदतों का हमारे सफलता या विफलता उस पर निर्भर होती है, उससे उनका संबंध होता है, क्योंकि हम उसमें अटके हुए होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो इस पे अपने को ध्यान दिलाना है अपने लिए कि हम किसी आदत में तो नहीं अटक गए, वरना वो हमको कभी ना कभी गिराएगी। कोई ना कोई रस जगत का आपने सप्रेस किया, ज़बरदस्ती छोड़ दिया, या किसी को सच समझ के छोड़ दिया। मिथ्या समझ के छूट जाओ, सत्य समझ के छोड़ते हो तो फिर कभी कोई ख्याल आपको आएगा। तो अगर आपके अंदर कोई भी अवगुण रह गया तो उससे तुम कभी ना कभी कहीं ना कहीं अवश्य गिर जाओ। उसको दूर करते जाओ, अपनी कमी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करो। गुरु अगर पॉइंट आउट करता है तो उसको भी समझ के दूर करो। कोई और अगर आपको कहता है तो उस पर एक बार ही विचार करो कि इसने जो कहा वो सही कहा, या इसने ईर्ष्यावश कहा, या मुझे डाउन करने के लिए कहा। किस वजह से इसने मेरे को टोका, या किस वजह से इसने मुझे सलाह दी। अगर वो आपके काम की सलाह है उसको मान सकते हो, उससे आपकी उन्नति है तो आप मानो, और वो आप व्यर्थ है, उससे आपका नुकसान है, गिरावट है, तो आप उसको नहीं मानोगे। लेकिन कोई कुछ कहता है तो उसके ऊपर एक बार भी विचार कर लेना बड़ा ज़रूरी होता है कि किस कारण से इसने कहा। एक बार सत्संग में किसी ने कहा कि यही बात इस प्रकार की चल रही थी कि गुरुजी सही बात है, संसार में कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, हाथी तो अपनी चाल चलता है। मतलब वो ध्यान नहीं देता लोगों को, हाथी कुत्ते के भौंकने को अवॉइड करते हुए जाता रहता है।
तो गुरुजी ने कहा था कि हाँ बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ऐसे हाथी नहीं, लेकिन तुम ऐसे इंसान ऐसे बनो कि अगर कुत्ता भौंक रहा है तो अकारण भौंक रहा है कि किसी कारण से, वो तो देखोगे। उसके भौंकने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। आप कई बार घर में अपने अंदर बैठे हो, सड़क पे बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आप बोलते हैं भौंक रहे होंगे, हमारा क्या मतलब है। लेकिन थोड़ा एक निगाह देख लो ना जाके कि किस कारण से भौंक रहे हैं, तो वो सही है कि ऐसे ही आपस में क्या भौंकते हैं। तो बोलते थे कि तुम भी किस कारण से कोई बोल रहा है, तो वो तो देख लो क्यों बोल रहा है, फिर तुम समझो कि तुम्हारा वहाँ पे उसको कारण को ठीक करना है कि उसको अवॉइड करना है, क्या करना है। कभी मान लो आपके घर के बाहर सड़क पर कोई कुत्ते भौंक रहे हैं, आप जाके देखोगे वो किसी और जानवर को घेरे खड़े हैं या किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को घेरे खड़े हैं, तो बचाओगे ना जाके। ऐसे थोड़ी है कि भौंक रहा है तो भौंकने दो। और यूं ही ऐसे ही किसी को आते जाते वो भौंक रहा है, वो चला गया, तो उसका स्वभाव है, वो तो अजनबी को देख के भौंकेगा। तो अजनबी खड़ा है तो पूछोगे भी क्या बात है, क्यों खड़े हो यहाँ, व्यर्थ में तो नहीं भौंक रहा होता है, उसकी आदत ही। तो हमें भी अपने ऊपर भी ज़रूर गौर करना है, और अगर आप अपने पे ध्यान नहीं देंगे तो हम कभी ना कभी फिर इस रास्ते से गिरेंगे। जल्दी नहीं, पर स्वयं अनुभव लेके त्याग करना वही सहज त्याग होगा। कोई लोग सत्संग में आते हैं तुरंत पहले जल्दी जल्दी अपने को माया रहित करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विषय विकार सब हमने छोड़ दिए, हम उसमें नहीं रहते, तो ऐसे कहने से बड़ी जल्दी जल्दी बाहर से त्याग करते हैं, मगर अंदर उनको वैराग्य से नहीं काटते, तो वो कभी ना कभी उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो हमें अनुभव लेके त्याग करना, वही सहज त्याग होगा। सुनी सुनाई तुरंत जल्दी से नहीं आपने छोड़ दिया, अभी पहले ही दिन 2 दिन सत्संग में आए हुए हमने टोटल त्याग कर दिया। जैसे आप लोग को कई बार बात बताई गई, कहा मौन में रहो, तो बस जाके एक शब्द भी घर में नहीं बोल रही है हमारी की, गुरु ने कहा था मौन में रहना, तो बात समझी भी नहीं और बात ही नहीं कर रही है, तो सोचे पता नहीं सत्संग में गई थी, बात ही नहीं कर रही है, क्या हो गया, नाराज़ है, क्या बात है। सहज मौन होनी चाहिए ना, एकदम से ऐसे झटके से थोड़ी ना कोई करता है। अंदर से झटके से निश्चय कर लो कि ठीक है आज से हमको इन विकारों के अधीन या इन दुर्गुणों के, इन आदतों के अधीन, इस स्वभाव के अधीन नहीं होना। लेकिन फिर भी हमें अंदर से वैराग्य लेके अगर हम उसको काट देते हैं तो दोबारा हमारे पास नहीं आता, वरना वो फिर कभी ना कभी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो हमें ज्ञान का अनुभव लेके त्याग करना है, वो सहज त्याग है। दूसरे के आधार पर रहना, जब तक ऐसी आदत है तब तक तुम ज्ञान में पास नहीं हो सकोगे। जब दूसरे के आधार पे अगर हम रहते हैं तो फिर ये आदत बन जाती है, तो फिर हम ज्ञान में पास नहीं हो सकते। कोई लोग सोचते हैं कि घर वाले सब हमारे को सपोर्ट करेंगे तो हम आगे आएंगे, तो आप दूसरे के आधार पे आते हो कि वो तो मुझे सपोर्ट करता था तो मैं जाता था, अब फलाने लोग सपोर्ट नहीं करते इसलिए हम आ नहीं पाते हैं, या इसलिए हम ज्ञानवान नहीं बन पाते हैं। तो दूसरे के आधार पे आप चल रहे, अपने खुद के आधार पे चलो तो कोई आपको सपोर्ट करता है तो खुशी है, नहीं करता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं है आपका कोई उसमें। दूसरे का आधार लेके इस ज्ञान के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक को अपनी बाहों से ही तैरना पड़ता है, दूसरे के बाहों से थोड़ी आप तैरना सीख जाओगे। तैरना सीखने के लिए तुम्हें ही सीखना पड़ेगा, साइकिल चलाने के लिए तुम्हें ही अपने पैरों से साइकिल चलानी सीखनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ सीखने के लिए तुमको खुद से ही करना पड़ेगा। तो ब्रह्म ज्ञान को सीखने के लिए भी तुमको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो किसी का आधार लेके नहीं बैठो। अगर किसी का किसी भी कारण से आधार लेके बैठते हो तो तुम ज्ञान में पास नहीं हो सकते, फिर कभी ना कभी कारण ऐसा बनेगा कि आप ज्ञान में फेल हो जाओ। आधार लेके बैठ जाते हैं, वो मुझे सपोर्ट करता है तो मैं उन्नति करता हूँ, वो सपोर्ट नहीं करता तो उसका मुझे बड़ा सहारा था। घर में परिवार वालों का या किसी का भी आप सहारा ले लेते हो, फिर किसी कारण से उसका सहारा नहीं मिलता। मान लो वो दूसरे शहर चला गया या दुनिया से ही चला गया, तो फिर आपको उसका सहारा नहीं मिलता, फिर आप दुखी परेशान, उन्नति नहीं कर पाते। तो अपने निश्चय से आगे बढ़ो, अपने ज्ञान से, अपने वैराग्य से अपने आगे बढ़ो। ये नहीं कि किसी के सपोर्ट करने से हम आगे बढ़ें। तो अगर हम किसी का आधार पर रहते हैं तो हम ज्ञान को, अपने ज्ञान में हम पास नहीं हो सकते। मोह के कारण कोई कर्म छोड़ोगे तो गिरोगे।
अर्जुन को भी इसीलिए मोह काटने के लिए भगवान कृष्ण ने युद्ध कराया। अर्जुन ने स्वयं को जब भगवान की शरण में दिया तब उसे ज्ञान लगा। वो जब आप शरणागत होते हो, शरण में जाते हो, तब आपको ज्ञान लगता है। अर्जुन ने जब ये कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, और इस दुख को दूर करने के लिए आपके सिवाय मैं कोई और उपाय भी नहीं देखता, कोई और ऐसा है ही नहीं जो मेरे इस मन के दुख को दूर कर सके, और आप मुझे ज्ञान दो, मुझे इस दुख से दूर करो। शरणागत होके उसने जब पूछा है, तब भगवान ने उसको उस समस्या का समाधान साधारण तौर पे थोड़ी करके दिया, उसको सीधा आत्मा का ज्ञान दिया, क्योंकि आत्मज्ञान से ही हमारे सारे कष्ट दुख दूर होते। दुख ना उतरे ज्ञान में, कैसे भी प्रकार का दुख हो, ज्ञान के बिना वो उतर नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तो हमको लेना ही लेना। अगर अपने को हम दुखों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो हमें अपने लिए ब्रह्म ज्ञान लेना है। दूसरे को भी हम दुखों से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो उसको हमें ब्रह्म ज्ञान ही देना। हम दूसरी बातें देके उसको थोड़ी सहूलियत भले दे सकते हैं, लेकिन उसको सज़ा के लिए दुख से छुटकारा दिलाने में ज्ञान ही मददगार होगा, और कोई मददगार हो ही नहीं सकता। तो मोह के कारण अगर कोई कर्म छोड़ोगे तो तुम गिरोगे। अर्जुन मोह के कारण से युद्ध छोड़ रहा था, नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सामने वाले इस पक्ष में, दूसरे में, दोनों में अपने ही वाले लोग तो खड़े हैं, सगे संबंधी तो थे सारे उसके अपने, मित्र संबंधी कुटुंब था उसका अपना। दोनों ही तरफ युद्ध होगा तो दोनों ही तरफ के लोग मारे जाएंगे, कुछ उनके तो कुछ अपने भी जाएंगे दुनिया से, तो ये सब चले जाएंगे। तो इस सोच के उसका मन दुखी होगा। वरना तो उसने अपने जीवन में बहुत युद्ध किए थे, तब तो उसने युद्ध नहीं छोड़ा। ये सब मर जाएंगे तो उनके घर वालों का क्या होगा, इनके घर की स्त्रियों का, बच्चों का क्या होगा, तब तो उसने नहीं सोचा। लेकिन जब अपने वालों के सामने बात आई, वो युद्ध आया मोह का, तब उसको वो सब ज्ञान सूझने लगा कि फिर ये होगा, फिर वो होगा। पहला अध्याय पढ़ो, आप देखोगे सब अर्जुन अपने संशय अज्ञानता से भरे हुए वो सब बता रहे। लेकिन भगवान ने दूसरे अध्याय में उसको ब्रह्म ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान दिया, और फिर उससे रिलेटेड सारी उसकी शंकाओं के समाधान किए, सब उसको अच्छे से पक्का करा। तब लास्ट में 18वें अध्याय तक आते आते वो बोल पाता है कि अब मुझे अपनी स्वरूप का ज्ञान हुआ, मुझे स्मृति प्राप्त हुई, अब मैं निष्ठा में हूँ। बीच में बोलता है, बीच बीच में, जैसे आप कहो युद्ध करें कि नहीं करें, तो कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान दे चुका, युद्ध कर या ना कर तेरी मर्जी। भगवान ज़बरदस्ती भी हमसे कोई स्टेप नहीं उठवाते। गुरु भी हमको ज्ञान दे के छोड़ देगा, लेकिन वो हमको ज़बरदस्ती हमसे कोई कार्य नहीं कराएगा। जो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ज्ञानवान बनो या ना बनो, तुम ये माया काटो या ना काटो, वो काटने में मदद ज़रूर करेगा, लेकिन फिर भी अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा। जो ज्ञानवान होते हैं, भक्त होते हैं, प्रेम में होते हैं, वो गुरु के निर्णय को अपना निर्णय समझ लेते हैं, मान लेते हैं, उनका भला होता है। लेकिन गुरु ज़बरदस्ती नहीं कहता कि मैं जो हूँ तुमको ये करूँ कि मेरी बात मानो। तुम मान लेते हो तो अच्छा होता है, नहीं मानते हो तो वो कोई तुमसे नाराज़ थोड़ी हो जाता है। उसे ये पता है कि जब तक ये लोग अपने पे कृपा नहीं करेंगे तब तक इनका उद्धार होने वाला नहीं है। तो जब शरणागत हो जाओगे तब ज्ञान आपको लगेगा। बचपन, जवानी, बुढ़ापा स्थूल शरीर का विकार है। विकार मतलब यहाँ पर परिवर्तन से कहा गया। तो शरीर, जो स्थूल शरीर जो हमको दिखाई दे रहा है, 5 तत्वों का शरीर, इसमें बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये परिवर्तन हो रहा है ना, तो ये स्थूल शरीर का विकार। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने जन्म लिया वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसका बचपना भी आप देखोगे। आयु उसकी है तो आप उसका बचपना भी देखोगे, फिर आयु है तो आप उसकी जवानी भी देखोगे। ना उसको कोई बच्चा होने से रोक सकता है, ना उसको कोई बच्चे से जवान होने से रोक सकता है, और फिर जवान होने से, बूढ़ा होने से भी कोई उसको नहीं रोक सकता। वो शरीर का परिवर्तन है, वो होगा ही होगा। आप उसको कितना भी चाहो,
उसमें घटा बढ़ी जो होनी है, परिवर्तन जो होना है वो होता ही। तो ये स्थूल शरीर का विकार है। लेकिन ये तुम अज्ञानता के कारण अपनी आत्मा में जानते हो। तुम बोलते हो अब मैं बच्चा, फिर मैं जवान, फिर मैं बूढ़ा। तो हम अज्ञानता की वजह से उसको अपना स्वरूप मान लेते हैं। है तो वो शरीर का धर्म और शरीर से हो रहा है। शरीर छूटेगा एक दिन, शरीर के छूटने के बाद भी तुम रहोगे। फिर भी अज्ञानता हमारे पर इतनी हावी है कि हम उसको अपना रूप मान लेते हैं। लेकिन है तो वो स्थूल शरीर का विकार। और सूक्ष्म शरीर का विकार है मृत्यु, दूसरी देह धारण करना, एक देह से दूसरी देह में जाना। ये सूक्ष्म शरीर का विकार है। जो जीव भाव है, जीवात्मा है, या मन कह लो उसको, जो दिखाई नहीं देता हमको लेकिन है। आपका शरीर दिखता है लेकिन एक आप शरीर के अलावा भी तो अपना अस्तित्व मान के बैठे हो। मैं हूँ, अपने को फिर मन मान के बैठ जाते हो, अपने को जीव मान के बैठ जाते हो। मैंने ये देह धारण की है लेकिन एक दिन मैं ये देह छोड़ के चला जाऊँगा, फिर मैं दूसरी देह धारण करूँगा। मैंने कर्म किए हैं, मैंने इस जन्म में कुछ भुगत लिए, कुछ में आगे जन्म में उनका दुख या सुख भोगूंगा। तो वो शरीर के नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होता, वो सूक्ष्म शरीर, तो उसमें तो आवागमन है। आप आत्मा में आवागमन मान लेते हो, आत्मा आई आत्मा गई, वो नहीं आती जाती। लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवात्मा जो है, जीव, वो आता जाता है। तो अज्ञान की वजह से तुम इसको भी आत्मा में ही मान लेते हो। आत्मा अजर अमर है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विकार आत्मा में नहीं मानना। आप स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विकार अपनी आत्मा में नहीं मानना। कारण शरीर होता है, कारण शरीर में घोर अज्ञान की मैं ही हूँ। देह सच या जीव भाव सच, जगत सच। तो कारण है, कहीं ना कहीं मन कोई ना किसी प्रकार का कारण है। तो इस वजह से फिर दोबारा दूसरा जन्म। ज्ञान में आप देखो, जब आप आत्मिक स्थिति में आते हो तो आपका स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से आपका छुटकारा होता है। अपने को तीनों प्रकार की देह आप नहीं मानते हो, वरना आप तो वही मान के बैठे। सबके धर्म अलग अलग होते हैं। तो प्राणों का धर्म भूख और प्यास, जब तक जीवन है प्राण आपके चलते हैं, आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। तो आप बोलो मुझे भूख क्यों लगती है, मुझे प्यास क्यों लगती है? तो आत्मा में भूख और प्यास नहीं है, लेकिन चूँकि प्राण हैं, तुम्हारे प्राणी हो तुम, तुम्हारे प्राण चल रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है तुम्हें भूख और प्यास लगेगी। तो प्राणों का धर्म है। अगर आप खाना पीना नहीं दोगे तो आपके प्राण चले जाएंगे। भूखा प्यासा इंसान दुनिया से ही चला जाएगा, शरीर का साथ छोड़ देगा, प्राण शरीर का साथ छोड़ देंगे। अगर आप उनको खाना पीना नहीं देते हो तो कई दिन तक कोई भूखा रहे, प्यासा रहे, कब तक रहेगा, चला जाएगा। तो ये तो भूख और प्यास तो प्राणों के धर्म होते हैं। सर्दी गर्मी ये स्थूल शरीर के धर्म होते हैं। शरीर को सर्दी लगती है, शरीर को गर्मी लगती है। ज़्यादा गर्मी में आपको लू लग गई, आपके शरीर को नुकसान हुआ। बहुत ठंड में, शीतलहर में फिर आपका नुकसान हुआ। बहुत देर तक भीगे रह गए, बारिश हो गई, तो ये सब मौसम का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर तो पड़ता है। शरीर कैसा भी आपके मन के ऊपर उसका प्रभाव थोड़ी ना उस तरह से पड़ रहा है। जोड़ लेते हो अपने मन को दुख सुख से, तो दुखी सुखी होना और मान अपमान ये मन के धर्म है। तो मन के धर्म में मेरा मान हो गया बड़े खुश, सुख मिल गया बड़े खुश, दुख मिला अपमान मिला बड़े दुखी। तो दुख सुख या मान अपमान इसको महसूस करना मन का धर्म है, तो उसको भी आत्मा में हम जोड़ लेते हैं। जब इनसे इनके धर्म इन्हीं को आप दे देते हो, अपने सच्चे स्वधर्म में आ जाते हो, तब ना मान असर करता है ना अपमान असर करता है। निंदा स्तुति दोनों में हम एक समान होते हैं, सम अवस्था में आ जाते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि ये मन का धर्म है और मन में हूँ नहीं, अपने जब स्वरूप की आपको जानकारी होगी, कैसी भी समस्या हो, एक जर्नल मास्टर की बात समझो कि जैसी भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी परेशानी,
उससे छुटकारा पाने के लिए आपको केवल एक ही आंसर अपने को देना है, एक ही बात पक्की करनी है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं अपने सच्चे स्वरूप में अगर स्थित हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, केवल इतना आपने पक्का कर लिया तो आपका सारे झंझटों से, सारे दुखों से, सारी परेशानियों से छुटकारा है। और सच भी यही है, इसी सत्य में हमको टिकना है। तो मन भी नहीं दुखी सुखी होगा, मन भी नहीं भटकेगा, ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ये सारा झगड़ा तन और मन का ही तो है। कभी अपने अंदर बड़ा अंतर्द्वंद चलता है, उस पर विचार करो तो ये सब क्यों हो रहा है। अपने को तन मान लिया या अपने को मन मान लिया, लेकिन मेरा रूप कितना शुद्ध है, कितना अपार है, मैं इन सब से कितना ऊंचा हूँ, जहाँ ये कोई दीवारें ही नहीं है। अभी कमरे हैं, छोटी छोटी दीवारें हैं, कोठरियाँ हैं, दीवारें हैं। छत पे चले गए, कोई दीवार नहीं है। घर से ही बाहर निकल के खुले मैदान में चले गए, कोई दीवार नहीं। वैसे निराकार में आओ तो कोई दीवार नहीं, वरना ये सारी दीवारें हैं। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये सब जितने प्रकार की भी वासनाएं हैं, वो सब दीवारें ही तो हैं। और दीवारों में हम कैद हैं। जब इन सबको हम लांघ लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। जो भी ट्रेंड अच्छे घोड़े होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है जंप दिलाने की। तो जैसे दौड़ाया जाता है मैदान में, फिर मान लो 4 फीट, 6 फीट, 5 फीट ऊंची कोई दीवार सामने रख दी, बैरियर, तो वो उसको जंप दे के कूद के आगे बढ़ता है। तो उसकी प्रैक्टिस होती है, तो उसके बाद आगे उससे और ऊंची दीवार होती है, पहली वाली से 1-2 फीट और ऊंची दीवार होती है। तो पहले उसको, फिर आगे वाली को भी वो जंप दे के आगे बढ़ता है। उसकी प्रैक्टिस होती है, फिर तीसरी और उससे भी ऊंची दीवार होती है, तब वो उसको भी जंप दे के आगे बढ़ता है प्रैक्टिस कर। जो भी आर्मी के घोड़े, पुलिस के घोड़े या डॉग भी होते हैं जो आर्मी के या पुलिस के, उनको भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है इंसानों के साथ साथ। तो ऐसे ही उनके सामने रखा जाता है कि हाँ इतना ऊंचा, फिर इससे ऊंचा, फिर इससे ऊंचा। कभी सर्कस वगैरह में, कभी वैसे खेल तमाशे में भी आपने देखा होगा, जलते हुए रिंग के अंदर से भी कोई एकदम दौड़ के जंप दे के कुत्ता जाता है कि डरे ना हो। शत्रु तो किसी प्रकार का भी कोई भी सामने खेल रच सकता है, तो उस सब से वो पार हो जाए, ऐसे उसको सबको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये ट्रेनिंग जब कोई ले लेता है तो जीत जाता है, वही जीता हुआ माना जाएगा, वरना तो हारेगा ना। तो हमारे सामने भी तो कितनी दीवारें आगे आती हैं जब कोई सच की राह पे चलता है। पता नहीं कितने प्रकार की दीवारें आती हैं, उसी में अटक जाते हो तो रुक जाते हो। लेकिन चाहे दुनिया उसे गिरा भी दे, वो तो गिर के भी संभल जाए। जगत वाले गिरा दें, मन गिरा दे, गिरने से वो निराश नहीं होता, वो और दुगने वेग से मेहनत करता है। ठीक है, एक बार गिरे, अब नहीं गिरेंगे। कहा ना भी, जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं। हो जाएगी गलती लेकिन दोहराना नहीं है, वो प्रैक्टिस करो। लेकिन कभी फिर अब आपसे गलती हुई, उसके बाद फिर अपने से निश्चय करो। ये बात अनुभव की है कि अगर जब तक आपकी कोई कमी आपको खुद को नहीं अखरेगी, खुद को नहीं खटकेगी, तब तक आप उसको दूर नहीं करोगे। आपकी कमी से दूसरे का नुकसान हो रहा है, आप उसको नज़रअंदाज करोगे। लेकिन जब वही कमी आपको नुकसान देने लगेगी, आपको जब ये महसूस हो जाए कि मेरी इस आदत से या इस कमी से मेरा ही नुकसान हो, तो हम उसको ज़रूर और निश्चय से छोड़ पाते हैं, वरना नहीं छोड़ते, उसी में चलते रहते हैं। तो अपने पे थोड़ी सी निगाह रखने की ज़रूरत है कि हम किस हिसाब से अपने को कितना नंबर दे रहे हैं, पास होने का कि फेल होने का, और किस हिसाब से हम अपनी ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। तो हम ये देख लें कि अजर अमर कौन है। शरीर तो है नहीं अजर अमर, आत्मा ही है। और स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विकार आत्मा में मानो नहीं। स्थूल सूक्ष्म के ये सब विकार आत्मा में है नहीं, उसको मानो नहीं। द्वंद्वी जोड़े इंद्रियों के, मन के विकार,
दुख सुख लाभ हानि जन्म मरण, ये सब मन का ही है। आपके मन ने मान लिया है तो दुखी सुखी हो रहे हो, मन नहीं मानता तो सुखी नहीं होते। जो दुनिया के रवाजी सुख दुख में समान है वही मुक्ति के लायक है। मतलब जो संसार के सांसारिक दुख सुख में जो समभाव में रहता है वही मुक्ति के लायक है। जो आत्मा है वही अविनाशी है। इसके लिए तुम शोक क्यों करते हो? जो आत्मा है वो तो अविनाशी है, वही सत्य भी है, तो फिर हम शोक क्यों करते हैं? द्वंद्वी जोड़े से तो ऊपर उठो। दुख सुख मान अपमान जन्म मरण लाभ हानि जय पराजय यश अपयश, जितने भी द्वंद्वी जोड़े जगत में हैं उन सबसे हमें ऊपर उठना है। जब उससे ऊंचे उठोगे तभी जब अपने सच्चे स्वरूप में हो, फिर तुम्हारे लिए कोई दुख है ही नहीं। तो पता चल जाए ये सब मन का विकार है, मेरा नहीं है, तो फिर दुख भी मनाएंगे ही नहीं, शोकाकुल हम होंगे ही नहीं। तो अपने दुखों से अगर हमको छूटना है तो हमको अपने ज्ञान को पक्का करके अपने सच्चे स्वरूप में हमको रहना